Subscribe now and press the bell icon. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग बोसे क्वीन हीलिंग को कह रहा है कि वह डायडा नहीं है। डायडा के शरीर में वह किंग बोसे है। वह इसे साबित करने के लिए कुछ ऐसा करता है जो किंग बोसे ने पहले भी उसे करके दिखाया था। इस पर क्वीन चौंक जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो किंग बोसे ही है। क्वीन घबराते हुए कहती है कि अगर आप किंग बोसे हो तो डायडा कहाँ है। बोसे के पास इसका जवाब नहीं है। हीलिंग बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में क्वीन हीलिंग अपने कमरे में डायडा की याद में छटपटा रही होती है। कमरे के बाहर डोर से उसे गार्ड कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ तो खतरा आ रहा है और वह उसके लिए तैयार होता है। यह खतरा मिरांजो द्वारा भेजे गए वो मॉन्स्टर्स हैं जो क्वीन हीलिंग को मारने आ रहे हैं। डोर से उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि किंग बोसे ने उसे क्वीन का बॉडीगार्ड बनाया था, लेकिन उससे पहले वह किंग बोसे का स्पेयरमैन था। उसे काफी दुख हुआ जब किंग ने बोसे की जगह एपिस को किंग का स्पेयरमैन बनाया था और उसे छोटी रानी का बॉडीगार्ड बनाया था। इसका कारण यह था कि डोर से इमोशनल था, जबकि एपिस अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता था और एक राजा के लिए यह जरूरी है कि उसका स्पेयरमैन इमोशन को अच्छी तरह कंट्रोल कर सके। फिर डोर से क्वीन हीलिंग के बॉडीगार्ड बनने के कुछ किस्से याद करता है और भावुक होकर कहता है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर डोरसे पर हमला करते हैं, पर डोरसे उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और उन्हें दूर फेंक देता है। पर वो मॉन्स्टर उस पर हमले करते जाते हैं और डोरसे भी उनके सारे हमले को डिफेंड कर रहा होता है। डोरसे को उनके हमले पर ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि उसने बॉडी आर्मर पहना हुआ है। लड़ाई के दौरान डोरसे सोचता है कि इस तरह डिफेंसिव मूव से काम नहीं चलने वाला, इसलिए वो अपना आर्मर उतारता है और अपने फुल फोर्स के साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिरांजो ने इन तीनों जानवरों को अपने वश में कर रखा है। ये जानवर झुंड में हमला करते हैं और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक साथ मिलकर ये बड़े से जायंट को भी मार सकते हैं। इसके बाद बिना आर्मर के डोर से एक मॉन्स्टर्स को अपने फुल पावर के साथ पंच मारता है कि वो फिर उठ नहीं पाता। तभी बाकी के दो मॉन्स्टर्स डोरसे के शरीर को काट देते हैं और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। वह सोचता है कि किंग ने उस दिन उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा था कि हीलिंग को मारने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और तुम उसे हीलिंग को मारने देना, उन्हें रोकना मत। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसके साइड में हो, मेरे या फिर हीलिंग के। लेकिन डोरसे इस मामले में हीलिंग को चुनता है और अपने फुल पावर इकट्ठा करके दोनों मॉन्स्टर्स को दूर फेंक देता है। उसके बाद वह एक मॉन्स्टर की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है और दूसरे को लंबी पछाड़ लगाकर उसे चित्त कर देता है। तीनों मॉन्स्टर्स जमीन पर चित पड़े हैं। इस दौरान डोरसे का भी काफी खून बह चुका है, जिसके कारण वह भी सेंसलेस होकर गिर जाता है। उधर मिरांजो को पता चलता है कि उसके मॉन्स्टर्स मारे गए हैं। यह बात वह किंग बोसे को बताते हैं। इस पर किंग बोसे कहता है, चलो इस मौके पर डांस करते हैं। मिरांजो एक पपेट को कंट्रोल करते हुए बोसे के साथ डांस करती है। उसके बाद वह कहती है कि अंडरवर्ल्ड जाकर मुझे और मॉन्स्टर्स लाने होंगे। इस पर किंग बोसे कहता है कि क्या ऐसा है जो तुम्हें इतना इंस्पायर कर रहा है। फिर सॉरी कहते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। इस सीन को देखकर हमें महसूस होता है कि बोसे को यह सब करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर वो मिरांजो के लिए यह सब कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीलिंग ने डोरसे को हील करके बचा लिया है और उसे कह रही है कि मैं किंग बोसे से लड़ूंगी और अपने बेटे को वापस ले आऊंगी। फिर वो किंग बोसे के पास चली जाती है। डोरसे उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है पर उसे रोक नहीं पाता। उस वक्त किंग बोसे वहाँ अकेले होते हैं क्योंकि मिरांजो और एपिस अंडरवर्ल्ड की तरफ जा चुके हैं मॉन्स्टर्स को लाने के लिए। हीलिंग आती है और बोसे को कहती है, मुझे मेरा बेटा वापस करो। तुम कैसे बाप हो, वो तुम्हारा अपना बेटा है। बोसे कहता है, तुमने ठीक कहा। इससे हीलिंग और अधिक गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मर चुके हो, मुझे मेरा बेटा वापस लाके दो। किंग बोसे को खुद इस बात का अफसोस है कि उसने अपने बेटे की बॉडी को पोजेस किया है। उधर डायडा उस अंधेरी दुनिया में पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। वो मदद के लिए गुहार लगा रहा है पर उसकी आवाज कहीं भी नहीं पहुंच रही। तभी उसे हीलिंग की आवाज सुनाई देती है तो वह रोने लगता है और अपनी माँ को जोर जोर से पुकारता है। इधर हीलिंग को भी हल्की हल्की डायडा की आवाज सुनाई देने लगती है। डायडा चिल्लाता जाता है और हीलिंग उसकी आवाज कहाँ से आ रही है वह ढूंढने की कोशिश करती है। हीलिंग को पता चलता है कि यह आवाज बोसे के शरीर के अंदर से आ रही है। वह डोरसे को कहती है कि बोसे को मार डालो क्योंकि डायडा इसके अंदर ही है। डोरसे चौंक जाता है और कहता है, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। फिर वह खुद खंजर निकालती है और किंग बोसे को मारने के लिए दौड़ती है कि डोरसे उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बॉडी डायडा की भी है। यह सुनकर हीलिंग के हाथ से खंजर गिर जाता है और वह रोने लगती है। उसे मंत्र से बेहोश करने का ऑर्डर मिलता है और वह हीलिंग को बेहोश कर देता है। फिर किंग बोसे डोरसे से कहते हैं कि हीलिंग पर और भी अटैक होंगे तो तुम इसे लेकर इस कंट्री से बाहर चले जाओ और कुछ दिनों तक इंतजार करो। डोरसे पूछता है, हमारे इंतजार करने पर क्या सब ठीक हो जाएगा? किंग बोसे थोड़ा रुकते हैं और बोजी के बारे में सोचते हैं। फिर कहते हैं, जैसा चल रहा है मैं भी उसी के अनुसार चल रहा हूँ। फिर वो उन्हें जाने के लिए कहते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि किंग बोसे खुद भी मजबूर है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्हें बोजी से कुछ उम्मीदें हैं। उधर अंधेरी दुनिया में डायडा को हीलिंग की आवाजें आनी बंद हो जाती है। वह काफी दुखी हो जाता है और छटपटाते हुए रोने लगता है। उसे मिरर की याद आती है। वह उसे गुस्से से जान से मारने की बात कहता है, लेकिन फिलहाल वो मजबूर है क्योंकि यहाँ तो वह ना कुछ देख ही पा रहा है और ना ही कुछ सुन ही पा रहा है, जिससे कि वह पागल की तरह होता जा रहा है। फिर उसे याद आता है बोजी का रोता हुआ चेहरा। वह सोचता है, क्या मेरे भाई की भी दुनिया ऐसी ही है? या सोचता हुआ वो इमोशनल हो जाता है। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।